सो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे जो क्लिनिकल पार्ट होता है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। वो है SAS बेस, SAS एडवांस और SAS क्लिनिकल। आजकल SAS के साथ आपको RB सीखना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में RB यूज़ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल पार्ट की। तो क्लिनिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है SDDM IG। अगर आपने SDDM IG को पढ़ लिया है काफ़ी हद तक तो आपका जो क्लिनिकल पार्ट है ना वो काफ़ी आप उस पर कॉन्फिडेंट रहोगे इंटरव्यू के दौरान भी और जब काम करोगे इंडस्ट्री में तब भी। SDDM IG के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो है क्लिनिकल ट्रायल फेसेस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, प्रोटोकॉल, मॉक शेल, SAP, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ACRF, और साथ में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, एक तो SDDM IG को पढ़ना और दूसरा डोमेन्स और डेटा सेट्स क्रिएट करना। इन शॉर्ट आपको पता होगा डेटा सेट्स होते हैं, SDDM लेवल के डेटा सेट होते हैं, एडम लेवल के डेटा सेट होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप मल्टीपल डेटा सेट्स क्रिएट करो, लिस्ट अगर दो डेटा सेट या एक डेटा सेट भी क्रिएट कर रहे हो तो उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बारे में नहीं पता चल रहा हो तो गूगल पे सर्च करो या SDDM IG में सर्च करो या ACRF में सर्च करो कि ये डेटा जो आया है मेरे पास स्टडी का वो कैसे आ रहा है, ACRF फॉर्म में और डेटा कैसा दिख रहा है। उसके अलावा टेबल लिस्टिंग भी होता है। तो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है SDDM IG एडम टेबल लिस्टिंग्स क्रिएट करना। कितने, मिनिमम 1 या 2 तो आपको क्रिएट करने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे SDDM IG का तो उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, शायद 300 या उससे भी ज़्यादा पेजेस। तो अगर आप वो पूरा ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, जो भी डेटा सेट आप क्रिएट करने वाले हो उस डेटा सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे SDDM IG तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। उसमें क्या किया है, SDDM IG को ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेट सपोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 300 पेजेस का है तो उसको कम से कम 30 पेजेस में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उससे आपको काफ़ी ईजी वे में समझ में आ जाएगा। बट ये ध्यान में रखना SDDM IG सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लिनिकल पार्ट में, उसी के साथ इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट्स क्रिएट करना। अब आ जाते हैं एक लास्ट चीज़ पे कि इस जर्नी के दौरान किसी भी पार्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बेस एडवांस हो चाहे क्लिनिकल पार्ट, अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, उसको सीखा है, उसको समझा है, तो भी कोई बात नहीं। इंटरव्यू में जितना है आप उतना एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता ही चल जाता है आपने जितना भी बताया होता है कि उससे आपने समझा है कि नहीं या आपने पढ़ा है कि नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में हर क्वेश्चन का आप आंसर दो और सारी चीज़ें आपको उस वक्त याद रहे, क्योंकि आप लर्नर हो, आप एक फ्रेशर हो, तो आपसे उसी लेवल की उम्मीद रखी जाती है। बट ये बात होती है कि किसी भी चीज़ को याद रखने की सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।